ये जो ले गए और वहाँ से पे ले आई, यही है इसमें लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे टीन के नीचे लिखा हुआ है सर। राधे राधे मित्रों, इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि है चौमुहा में। चौमुहा का मतलब ही होता है चार मुख वाला। तो ये मंदिर जो है काफ़ी ही ज़्यादा पौराणिक है, ऐतिहासिक है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड भी है और अद्भुत है ये स्थान। आपको मैं एक अद्भुत चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक निशान आज भी मौजूद है इस गांव के अंदर, इस वन के अंदर, और ये अद्भुत है, अलौकिक है। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में। और वृंदावन में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान की एक अनोखी और सुंदर लीला है। ये जो मेरे पीछे आप पर्वत देख पा रहे हैं, पहाड़ नुमा आकृति देख पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात इस ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा को ही आईना दिखा दिया था। क्या थी वो लीला? वो लीला थी भगवान श्री ब्रह्मा ने जब भगवान श्री कृष्ण को ये समझकर कि ये तो नादान है, ये तो बालक है, ये तो पाखंडी है, जिसने कि पूरे गांव वालों को भ्रमित कर रखा है कि मैं भगवान हूँ, और उनके साथ में बैठ के खाता है, गवालों के साथ में घूमता है, तो एक काहे का भगवान है। तो भगवान ब्रह्मा ने पूरी की पूरी जो कि गवालों की, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, उन सब की एक तरह से ऐसी लीला रची कि उन्हें गायब कर दिया उन सबको। और यहाँ पर ये जो कुंड है जो आप देख सकते हैं, इसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा की जो है स्वयंभू मूर्ति एक प्रकट भी है। तो ये जो स्थान है, ये देखिए, मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। यह वह लीला है जब इसी स्थान पर भगवान ब्रह्मा जो थे, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी श्री कृष्ण से। आप जैसा देख सकते हैं, चौमुहा, इस गांव का जो नाम है चौमुहा, यानी कि चार मुख वाला इस गांव का नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस मूर्ति में, इस आकृति में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और भगवान ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हैं और आसपास गांव के गवाले हैं। तो ये तो रही वह स्थान जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। आपको वो मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए थे स्वयंभू स्वरूप में। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, 5000 वर्षों का पौराणिक इतिहास है मंदिर का। तो मैं आपको वो मंदिर दिखाऊंगा जहाँ पर आज भी भगवान श्री ब्रह्मा की वह मूर्ति रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, पंडित जी राधे राधे। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों ही महान हैं, दोनों की शक्तियां अपरंपार हैं। लेकिन क्या हुआ जब भगवान ब्रह्मा को यह शंका हुई कि गवालों के साथ में बैठ के खाने वाला कैसा है ये भगवान? लोग कहते हैं कृष्ण ब्रह्मांड के अनियंता है, लेकिन अगर अनियंता है तो ये साधारण लोगों के साथ में बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? लेकिन जो सृष्टि के अनियंता है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ही यह लीला रची थी भगवान श्री ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए। अब जो यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या है। पिछले 5000 वर्षों से यह भगवान ब्रह्मा का मंदिर आज भी इसी स्थान पर स्थापित है। तो चलिए हम पंडित जी से ही जानेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसा खास है, क्या ब्रह्मा जी से जुड़ा साक्ष्य और तथ्य यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे भगवान आते हैं गैये बछड़ा चराने के लिए, ग्वाल वालों के साथ में आते हैं। तो सब लोग बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, भगवान भी पा रहे हैं वही हाथों से। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ ब्रह्मा जी को यहाँ पे भ्रम हो गया था इस बात का कि भगवान नहीं है।
ये तो कोई ग्वाल वाल है जो प्रसाद पा रहा है। तो कल बोलते हैं मधु मंगल कल प्रसाद लेके आप आओगे, तो घर जाते हैं मधु मंगल मैया से बोलते हैं, रात्रि देवी मैया से बोलते हैं मैया लाला ने प्रसाद मंगाया। बोले बेटा वो सबको देने वाला है, क्या प्रसाद ले जाएगा, अपने तो घर में आटा भी नहीं है। बोली आटा नहीं है तो मैया कोई व्यवस्था करो, प्रसाद की व्यवस्था तो करो। बोले प्रसाद तो और कुछ नहीं है, 4 दिन पहले मैं किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी मांग के लाई थी, वो रखी और कुछ नहीं। बोले लाला उसी को ले जाओ। बोले मैया उसी को पैक कर दो जी। तो उसको पैक करवा के लाते हैं मधु मंगल कहीं में मिट्टी के कुल्हड़ में जी। ना तो पन्नी थी ना टिफन था पहले जी। तो मिट्टी के कुल्हड़ में लेके आते हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद लेके आते प्रसाद लेके आते हैं। जी। जी। तो भगवान सबकी पोटलीन को चेक कर रहे हैं। जी। जी। तो किसी के में लड्डू निकला, किसी के में पूड़ी, किसी के में कचौड़ी। जी। तो भगवान मधु मंगल बोले यार सबका प्रसाद अच्छा ला के आए हैं, सब लोग यहाँ ही पालेंगे, मैं तो अपने प्रसाद को दूध ले जाता हूँ, 4 दिन की कड़ी है, इसको दूध ले जाना चाहिए। जी। तो मधु मंगल दूध ले जाके एक घूंट मारते हैं, जैसे भगवान आवाज़ लगाते हैं, जी। मधु मंगल कहाँ भाई मेरा प्रसाद। जी। भगवान दौड़ के जाते हैं, मधु मंगल की आवाज़ नहीं आती है जी। तो मुख में गुलचा मारते हैं तो कड़ी बाहर आ जाती है। जी। बाहर आती है तो भगवान बड़े भाव से मधु मंगल के मुख को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं बनने की यार ये तो पक्का कोई बैरूपिया कोई भगवान नहीं है, इसकी तो परीक्षा लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो गैया बच्चों की चोरी कर ले जाते हैं। जी। गैया बच्चों की चोरी करके ले जाते हैं तो 2-4 ग्वाल वाल जाते हैं गैया बच्चा देखने के लिए, तो कहीं नहीं पाते हैं। आके बोले भाई गैया बच्चा हमको कहीं नहीं पाई, लाला बड़ी दूर तक घूमे आए। जी। बोले एक काम करो तुम प्रसाद पाओ, मैं देख के लाता हूँ। जी। तो भगवान गैया बच्चा देखने के लिए जाते हैं। जी। जब तक भगवान ब्रह्मा जी फिर आते हैं तो ग्वाल वालों को भी ले जाते हैं। जी। लौट के भगवान आते हैं, ना गैया ना बच्चा ना ग्वाल वाल कोई नहीं। जी। तो भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं भाई कहाँ गए गैया बच्चा ग्वाल बाल किसने साथ में, मेरे में क्या है। तो ब्रह्मलोक में गैया बच्चा ग्वाल बाल दिखे। मैंने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान जितनी गैया बच्चा जितने ग्वाल बाल थे सोम प्रकट कर लेते हैं, उतने ही रूप बना लेते हैं। ब्रह्मलोक का एक दिन होता है, अपने यहाँ की 1 साल होती है। जी। 1 साल तक कथा चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी बोले यार मैंने तो गलत किया, चल के देखना चाहिए ब्रज में क्या हो रहा हो, हाहाकार मच रहा होगा, वहाँ गैये बच्चे ग्वाल बाल सब मेरे पास हैं, वहाँ तो कहाँ से होंगे। जी। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो वही गैया बच्चा वही ग्वाल बाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लौट के ब्रह्म लोग जाते हैं, वहाँ भी वही। जब तक मेरे ठाकुर जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप रख के ब्रह्म लोग चले जाते हैं। दूसरा ब्रह्मलोक तैयार। हाँ ब्रह्म लोग जाते हैं, जाके बोलते हैं द्वारपालों से भाई एक बात है, नकली बैरूपिया बहुत घूम रहे हैं हमारे जैसे, यदि कोई आए तो अंदर मत प्रवेश होने देना, भगा देना डांट फटकार के। जब तक इधर से परेशान हुआ के ब्रह्मा जी पहुँचते तो द्वारपाल रोक देते कि आप कौन बनने के ब्रह्मा बन के, कितने ब्रह्मा है भाई, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर चयन कर रहे हैं, आप कौन से ब्रह्मा, चलो यहाँ से, कोई ब्रह्मा नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने स्थिति की, 40 बार स्थिति की मंत्रों से, लेकिन ठाकुर जी ने माफ नहीं किया। इंद्रदेव ने भारी वर्षा की 7 दिन 7 रात जी। तो वो 10 स्थिति में माफ किए। फिर ब्रह्मा जी बोले लाला ऐसी मेरी कौन सी बड़ी गलती है भाई, इंद्र तो आपने 10 स्थिति में माफ किए, हमने 40 भी बोल दिए तो भी नहीं किया। बोले आपकी बड़ी गलती है जी। बोला वो कैसे, कि आपका तोड़ने का काम है, उनका जोड़ने का काम है। जी। इंद्र ने वर्षा करी तो सब पर्वत के नज़दीक जुड़े, जी। और आपने हमारे से 1 साल तक दूर रखा, आपको कैसे क्षमा किया जाए। फिर वो कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। बोले सजा ये 84 कोस की दंडोती परिक्रमा आप लगाएंगे। 84 कोस की दंडोती। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो 84 कोस की दंडोती परिक्रमा लगाई। फिर बोले मेरी ब्रज में पूजा भी होना चाहिए। बोले ब्रज में पूजा होगी तो सबके लास्ट में। तो वो विग्रह रखा लाल वाला, वो प्रकट हुआ था जी। उसमें आप 1000 लीटर भी जल डालो तो भी नहीं भरेगा दूध। चल के दिखाइए। दूध 11 लीटर में भरता है जी। दूध 11 लीटर में भरता है। हाँ जी। कैसी से कैसी मनोकामना हो जिसकी, बिल्कुल ब्रह्मा जी पूरी करते हैं जी। ये विग्रह है, इसमें ये एक है जी। ये कुंड है जी। हाँ जी। 11 लीटर दूध से भरता है, जल चाहे कितना भी डाल लीजिए जल से नहीं भरेगा। अच्छा। हाँ जी। मेन प्राचीन यही है
इसके ऊपर अष्ट धातु की मूर्ति थी, उसको छोड़ ले गए चुरा के। ये मात्र आसन है जी। आज भी जिसकी मनोकामना है यहाँ बिल्कुल आके मांगे तो बिल्कुल साल भर पूरी नहीं होती जब तक पूरी आपकी आशा पूरी हो जाती है। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों सनातन की यही विशिष्टता है, सनातन की यही एक पहचान है। देखिए अभी ब्रह्मा से ही रिलेटेड यह एक स्थान है और यह ब्रह्मकुंड है। इसमें आप कितना भी पानी डालिए, इसमें पानी जो है ये ऊपर नहीं आता है, लेकिन एक मात्र दूध डालने से 11 लीटर दूध, 11 लीटर दूध डाल दीजिए तो ये भर जाएगा। और अगर इसकी तुलना में आप पानी डालते रहिए तो ये जो है नहीं भरेगा। तो यह एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक एक आपके सामने साक्ष्य मौजूद है। वामपंथी बोलते हैं कि सनातन जो है, सनातन एक धार्मिक प्रचार है, तो ये उन्हीं वामपंथियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि यहाँ पर तथ्य भी है, साक्ष्य भी है। पंडित जी ने बताया। तो पंडित जी ये जो विग्रह है कितने वर्ष प्राचीन है? वो तो बहुत पुराना है, ये प्रकट हुआ था जमीन से। अच्छा, ये विग्रह भी जी, ये विग्रह भी जो है प्रकट हुआ था। और अंदर जो है आगे ब्रह्मा जी का मंदिर है। हाँ, नया मंदिर बन गया है, मंत्री जी ने और ये जो ऊंचाई पर स्थित है। हाँ। लेकिन जो प्राचीन है, प्राचीन में यही एक स्थान है जो कि आपको पंडित जी ने दिखाया, जो कि अंदर है और आपको सारी की सारी चीजें दिखाई। और भी कुछ रिलेटिव भगवान ब्रह्मा जी से यही है। हाँ, ये मैन जी। और यही एक सनातन है। चोमुआ गांव वृंदावन मथुरा रोड पर पड़ता है और काफ़ी ही ज़्यादा दूर नहीं है। अंदर आएंगे तो आपको ब्रह्मा जी से रिलेटेड यह मंदिर दिख जाएगा। देखिए हवन भी चलते हैं यहाँ पर, आप हवन भी करवा सकते हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री ब्रह्मा के निवास स्थान पर जो हवन होता है वह श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ही वेद पाठियों के ज्ञाता है। तो अद्भुत है ये भगवान श्री कृष्ण की लीला। इसी के साथ में राधे राधे। राधे राधे। नए मंदिर मित्रों, यह जो मंदिर आप देख पा रहे हैं भगवान श्री ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है स्थान है। और ऐसी प्राचीन मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और ग्वाले जो हैं उनके बीच में आ गए थे ब्रह्मा भगवान, और उन्होंने कर दी थी एक भारी गलती जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। स्वयं अपने लोक में ही उन्हें नहीं घुसने दिया गया। तो यह अद्भुत है स्थान, ब्रह्मा जी का यह मंदिर। देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, तो यह स्थान काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा सुंदर, ब्रह्मकुंड भी है यहाँ पर, सारी चीज़ें मौजूद है।